आप नेता दुर्गेश पाठक ने कर्मचारियों को वेतन न देने पर तीनों नगर निगमों पर उठाए सवाल। कहा एमसीडी को भंग कर नए सिरे से हो चुनाव। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न होने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और नगर निकाय के चुनाव नए सिरे से कराने की मांग रखी। आप नेता दुर्गेश पाठक ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए भाजपा के एमसीडी के लिए शर्मनाक दिन बताया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की एमसीडी को लेकर फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की एमसीडी पर पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है और यह फैसला उनके इस 15 साल के कार्यकाल पर है। हाई कोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाते हुए कहा कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 सालों से शासन कर रही एक ही पार्टी ने अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कर्मचारियों को वेतन न मिलने और सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने के मुद्दे पर निर्देश दिया कि वह अपनी संपत्ति और बैंक में जमा रकम की सूची का खुलासा करे जिससे जांच हो सके। अदालत ने कहा कि अपना बकाया प्राप्त करने कर्मचारियों को संवैधानिक अधिकार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम अपनी संपत्ति की कॉपी कोर्ट में जमा करे, कोर्ट उसे नीलाम कर कर्मचारियों को वेतन देगा। नमस्कार साथियों, कल माननीय उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के ऊपर एक बहुत ही कड़ा फैसला सुनाया है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासित है। पिछले 15 सालों में दिल्ली की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ये फैसला उनके 15 साल के कार्यकाल के ऊपर ये फैसला है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ होगा कि कोई पार्टी पिछले 15 साल से एक सरकार चला रही हो, एमसीडी की सरकार चला रही हो और अपने कर्मचारियों को वेतन ना दे सके। मुझे नहीं लगता कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कभी भी हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है। कल माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत कड़ा फैसला लेते हुए ये कहा कि कर्मचारियों का हक बनता है वेतन देना। इससे पहले उन्होंने कहा था कि चाहे जैसे पैसा लेके आइए, पैसा लाके दीजिए और कर्मचारियों का वेतन दीजिए। कल की तारीख पर कोर्ट ने ये कहा कि ये वेतन देना कर्मचारियों का मूल अधिकार है, आप इसको छीन नहीं सकते। और मुझे लगता है कि शायद इतना कड़ा फैसला इन दिनों में शायद ही किसी कोर्ट ने सुनाया हो। और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि एमसीडी अपने प्रॉपर्टीज़ की कॉपी कोर्ट को सम्मिलित जमा करे और कोर्ट उन प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करेगी और नीलाम करके कर्मचारियों को वेतन देगी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, किसी भी सरकार के लिए होगा। ये तो शर्म से डूब मरने वाली स्थिति है। आज बीजेपी के नेताओं के भ्रष्टाचार की कीमत दिल्ली की एमसीडी के कर्मचारी उठा रहे हैं। आज दिल्ली के कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं, उनकी स्थिति खराब है। सिर्फ एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करप्ट हैं और एमसीडी को सही से चला नहीं पा रहे, एमसीडी को चूसने में लगे हुए पूरी तरह से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही पीड़ा का भी इशू है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एमसीडी के प्रॉपर्टीज़ को बेचकर एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी। प्रॉपर्टियां तो नियमित हैं, कुछ ही हैं। कितनी बार बेचेंगे? एक बार बेचेंगे, 2 बार बेचेंगे, 3 बार बेचेंगे। होगा क्या कि 2-4 साल में सारी प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी एमसीडी की। लेकिन ये इसका कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि इस एमसीडी को भंग किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बर्खास्त किया जाए इस एमसीडी से। ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है।
आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से ये मांग करती है कि एमसीडी को भंग किया जाए, फ्रेश इलेक्शन हो, दिल्ली की जनता एक नई सरकार एमसीडी के अंदर भेजे, वही सरकार इस समस्या का निदान कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता अगले 8 से 9 महीने में इस एमसीडी को और लूटेंगे और चूसेंगे और बेचने पे लग जाएंगे। प्रॉपर्टियां इन्होंने पहले से बेचनी शुरू कर दी है, तनख्वाह पहले से खाना शुरू कर दिया है, सफाई पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आज एमसीडी का एक एक कोना, एक एक डिपार्टमेंट बेचने की तैयारी में है ये पूरी तरह से। इनको 8 से 9 महीने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इस एमसीडी को बर्खास्त करना चाहिए, इस एमसीडी को ख़त्म करना चाहिए और एक फ्रेश इलेक्शन हो, एक नया चुनाव हो और उस चुनाव में दिल्ली की जनता तय करेगी कि इस एमसीडी को किसके हाथ में देना है, इस एमसीडी को किसको चलाना है। हमारे साथ